हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई सोनम पर। आज का टॉपिक रहेगा रामसर स्थल। रामसर साइट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं, ये क्यों जरूरी हैं, और विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है, भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं, राजस्थान में कितनी रामसर साइट्स हैं, ये कब अपनाए गए थे, भारत के साथ कब संधि हुई थी, ये किस देश में ये संधि हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रामसर स्थल क्या होते हैं, रामसर साइट्स क्या होती हैं? यह दुनिया की वे महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां वेटलैंड्स होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित करने का संकल्प लिया जाता है। आर्द्र भूमियों के बारे में हम जान लेते हैं कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र होता है जहां पर भरपूर नमी होती है या जो आंशिक रूप से जल से भरा होता है, जैसे दलदल टाइप का कीचड़ वाला एरिया होता है नदी के किनारे या फिर झील के किनारे, तालाब के किनारे। आपने देखा होगा कि दलदली एरिया होता है, वही वेटलैंड्स होते हैं। देखो, इसमें झीलें, नदियाँ, दलदल, तालाब और यहाँ तक कि समुद्र के किनारे वाले हिस्से भी शामिल होते हैं जहाँ पर गहराई 6 मीटर से कम होती है। इन्हें पृथ्वी के गुर्दे भी कहा जाता है, किडनीज ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं इन्हें, क्योंकि ये पानी को छानकर साफ करती हैं। ये एक फिल्ट्रेशन का काम भी करती हैं। देखिए, ये रामसर साइट्स है। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे साइड में दलदल एरिया है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी और अलग अलग जो जलीय जीव जंतु हैं वो प्रवास के लिए आते हैं सर्दियों के मौसम में। देखिए, रामसर स्थल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक ऐसी आर्द्र भूमि होती है या नम भूमि होती है जिन्हें 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाए गए कन्वेंशन के तहत संरक्षित सुरक्षित किया जाता है। इनका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना होता है, जैसे झीलें हैं, दलदल है और मैंग्रोव वन है। ये रामसर साइट्स इन इंडिया का मैप है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर रामसर साइट्स हैं। जैसे राजस्थान में भी आपको रामसर साइट्स मिल जाएंगी, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, असम में। और सबसे बड़ा जो राज्य है रामसर साइट्स वाला, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स पाई जाते हैं, वो है तमिलनाडु। सबसे पहली रामसर साइट्स जो है वो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, और राजस्थान की केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो भी पहला रामसर साइट्स है। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो है सुंदरबन आर्द्र भूमि, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा आप लोग जानते ही हैं। ये सबसे बड़ा आर्द्र भूमि वेटलैंड माना गया है। और सबसे छोटा जो है वो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये डेट को आप सेव करके रख लीजिए कि हर साल 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस, इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि इंटरनेशनल वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। रामसर स्थलों के मुख्य बिंदु क्या हैं कि इसकी स्थापना जो है वो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर के साथ यह संधि 21 दिसंबर 1975 को लागू हुई थी। इसका उद्देश्य जो है आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना और उनका सतत उपयोग करना है। इसमें झीलें, नदियां, दलदल, मैंग्रोव और कोरल रीफ जैसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल होते हैं। भारत में क्या स्थिति है इसकी, रामसर साइट्स की, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। भारत ने 1982 में इस संधि में शामिल हुआ था, इस रामसर कन्वेंशन पे अपने हस्ताक्षर किए थे। फरवरी 2026 तक भारत में रामसर साइटों की संख्या जो है वो 98 तक पहुंच चुकी है। इसका क्या महत्व है? यह बाढ़ को नियंत्रित करता है, भूजल पुनर्भरण करता है, जल शुद्धिकरण करता है, कार्बन भंडारण जैसे पिटलैंड्स में अहम भूमिका निभाता है।
रामसर साइट्स क्यों ज़रूरी हैं ये भी हम जान लेते हैं। रामसर साइट्स जो हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। सर्दियों में हजारों मील दूर से आने वाले पक्षियों के लिए सुरक्षित घर होता है या पानी का शुद्धिकरण करता है। वेटलैंड्स को धरती के गुर्दे मीन्स किडनीज ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि ये पानी को फिल्टर करते हैं, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जलवायु नियंत्रण करते हैं, ये कार्बन सोखने में मदद करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भी लड़ते हैं। तो रामसर साइट्स हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो हमारी लाइफ वो सभी चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है, क्योंकि हमें हवा, पानी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनसे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि जो हवा है उसी से हमें ऑक्सीजन मिलता है। जब हमारी हवा ही शुद्ध नहीं होगी तो हमारा लाइफ कैसा होगा। अगर जो हम पानी पी रहे हैं वही शुद्ध नहीं होगा तो हमारा लाइफ कैसा होगा। तो इन चीज़ों के लिए हमें जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको संरक्षित करने की बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। भारत और राजस्थान में रामसर स्थल जो हैं 2026 तक कितने हैं, इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। भारत जो है 1982 में इस संधि का हिस्सा बना था। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी तक फरवरी 2026 तक रामसर स्थलों की संख्या जो है 98 हो चुकी है। भारत की पहली साइट जो है वो चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ये भारत की पहली रामसर साइट्स है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु, जहाँ पर 20 रामसर साइट्स हैं। राजस्थान की प्रमुख साइट देखिए, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, सांबर झील, खीचन, मेनार और सिलीसेट झील। सिलीसेट झील जो कि हाल ही में अभी रामसर साइट घोषित हुई है। जब किसी वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया जाता है तो देश और दुनिया का ध्यान उस पर जाता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य कंजर्वेशन करना होता है, किसी जो दुर्लभ जीव जंतु हैं और वनस्पति को बचाना होता है जो उस पानी वाले इलाके में रहता है। इसका सतत उपयोग करना होता है कि जो उस इलाके के संसाधनों का इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि ताकि प्रकृति को कोई भी नुकसान ना हो। पारिस्थितिकी संतुलन बढ़ाया जाता है, जैसे इससे बाढ़ को रोकना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना और प्रदूषण कम करना। तो रामसर साइट्स हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और रामसर साइट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अभी रिसेंट में काफ़ी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं रामसर साइट्स के कि ये रामसर साइट्स कहाँ पर है। तो आप ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। रामसर साइट से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसकी मैं एक वीडियो बना दूंगी, तो आप उस वीडियो को देख के सारे क्वेश्चन का रिवीजन एक ही जगह पे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।